हेलो माय फ्रेंड्स, डेयरडेविल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग निकल कर आएगी। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता हूँ। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना आपके साथ मैच करते हैं उतना ही रखिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस देखते हैं, सबसे पहला कार्ड है द एम्परर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फोर ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है ओके 10 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके एस ऑफ सोर्ड्स आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। ओके गाइस, क्वीन ऑफ कप्स। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स। ओ नो, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ वेरी नो। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं आपका पार्टनर का एनर्जी को रीड कर रहा हूँ और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखें। ओके, उसके बाद मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला जो बॉटम से कार्ड आए हैं, तो गाइस सबसे पहले बॉटम से कार्ड आए हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत बड़ा एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया था पास्ट में कि आपको पूरी तरह से इस इंसान ने एक खिलौना बना दिया था। ठीक है ना, आपको इस इंसान ने पूरी तरह से खिलौना बना दिया था। इस इंसान ने आपका इमोशन का, आपका प्यार का, आपका रिस्पेक्ट का, आपने इसको देते रहे और ये इसका बदले में आपको ये धोखा देते रहेगा। आप अपने पार्टनर को प्यार करते रहे, आप इस पे जी जान छिड़कते रहे और ये आपसे धोखा देते रहे और ये आपका जान निकलते रहा। आप इसको जूस पिलाते रहे, नारियल पानी पिलाते रहे और ये आपका खून चूसता रहा। ठीक है ना, लेकिन इतने से भी इसको ना मन नहीं भरा था। इसने पूरी तरह से आपका अंतर आत्मा तक इसने झिंझोड़ करके रख दिया। भाई साहब बहन जी, जिसके लिए भी रीडिंग देखने हो ना, इसने आपको पूरा एंजाइटी डिप्रेशन में डाल दिया था। इसने पूरी तरह से आपको एक खाई में गिरा दिया था। ठीक है ना, आपको मौत दे दी थी, चलता फिरता लाश बना दिया था। इस इंसान ने आपको बहुत, आप जो लोग का जो रिश्ता टूटा है ना, वो एकदम आसानी से नहीं टूटा डियर। बहुत खतरनाक, बहुत मतलब बहुत ही भयानक टाइप से आप लोग का रिश्ता टूटा है। ठीक है ना, इसने बहुत दुख दिया, आपको दर्द दिया। और आज 10 ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? आज 10 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भी 10 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी है। मतलब आपका पार्टनर के लाइफ में किसी अपनों ने इसको धोखा दिया है। ठीक है ना, किसी अपनों से इसको धोखा मिला है, इसका फैमिली मेम्बर से। ठीक है ना, या तो आसपास के, या तो कोई ऐसा इंसान से धोखा मिला जो ये आपका पार्टनर ना उसको आँख बन करके भरोसा करता था। जिसको ये आँख बन करके भरोसा करता था वही इंसान इसको धोखा दे के चले गया। आज आपका पार्टनर आपको फील कर पा रहा है। जब आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया तो आप कैसे करके कैसे एनर्जी में पहुंच गए थे, कितना आपने रोया, कैसे कैसे दिन देखे आपने। आज वही दिन आपका पार्टनर को देखने को पड़ रहा है, तब जाके उसको रियलाइज़ हो रहा है कि कितना दर्द होता है धोखा खाने से, धोखा, ठीक है ना, धोखा मिलने से। ठीक है ना, आज इसको रियलाइज़ हो रहा है। ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं, बहुत नेगेटिव है, बहुत ही सैड है, दर्द भरा इसकी ज़िंदगी है। पूरी तरह से दर्द का मतलब एकदम ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, इससे आगे दर्द ही नहीं। 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब दर्द इतना है। ठीक है ना,
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सोर्ड्स। एट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हो, या तो पॉलिटिक्स किया तो, या तो पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका पार्टनर को अपना बना लिया हो, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा कहा गया कि अगर आपका पार्टनर फैमिली के खिलाफ जाते हैं, आपके साथ आते हैं ना, तो उसका हो सकता है मदर या तो सिस्टर किसी ने बोल दिया होगा कि तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर तू उसके साथ चले गया तो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को पूरी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, या तो पूरी तरह से इस इंसान को झिंझोड़ के रखा होगा। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आपका पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है, आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक हो चुका है। कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी हो सकता है जो आपका पार्टनर का लाइफ में है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना आज उस इंसान के साथ रह पा रहा है, ना उस इंसान को छोड़ पा रहा है, ठीक है ना। आज पूरी तरह से आपका पार्टनर परेशान हो गया। और जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन है, हो सकता है कि आपका पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा वो करते होंगे, क्या करते होंगे, ब्लैकमेल करते होंगे कि तुम उन्हें छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारे बदनाम कर दूंगा, ठीक है ना। बहुत आपका पार्टनर का सर दर्द होगा। अगर ऐसा कोई भी नहीं है ना, तो ये इंसान अपने दिमाग में ही नेगेटिविटी है इसकी, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकड़ा है इस इंसान का, दिमाग में नेगेटिविटी है, और ये इंसान अपने आप को ब्लेम कर रहा है, अपने आप को कोस रहा है कि मैं ही गलत हूँ, मैं ही धोखेबाज हूँ, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में इसने अपनी गलती को कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा, लेकिन अभी जो आप लोगों के बीच में दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आई गई, ये इंसान किसी और के बातों में है, किसी और के बहकाव में आ गया। जब इसको आंखें खुली ना भाई साहब बहन जी का, तब इसको समझ में आ रहा कि अच्छा इसकी गलती थी जो आज आप लोग का रिश्ता टूट गया, आप साथ नहीं हो। एट ऑफ सोर्ड्स आज आपका पार्टनर का ऐसे भी कह रहे कि आज ये इंसान बहुत ही हेल्थ इशू में है, इसका पूरी तरह से हेल्थ इशू आ रखा है, ये इंसान समझ में आ नहीं रहा है इसको क्या करना है, और पूरी तरह से इसका रास्ता बंद है, हर तरफ से इसका रास्ता बंद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपको लेकर भी सोचते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, इस इंसान को लेकर आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपका पार्टनर के लेकर, ठीक है ना। आप और इस इंसान को हो सकता है कि दोबारा मौका नहीं देना चाहते हो, इतने इस लेवल तक उसने आपको पूरी तरह से मतलब वो कर दिया था, ठीक है ना, हार्ट ब्रेक कर दिया था। राइट नाउ ये इंसान आपका पार्टनर बहुत नेगेटिविटी है, आपका पार्टनर को ना किसी ने बांध लिया गया है, ठीक है ना। देखो उसका हाथ बंधे हुआ है, उसका देख नहीं दे रहा है, आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर कुछ नहीं कर पा, अगर आपका पार्टनर चाहते हैं ना इस नेगेटिविटी से, इस जीत का जंजाल से निकलने के लिए, तो आपका पार्टनर निकल सकते हैं। लेकिन ये भाई साहब बहन जी इन्होंने हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना नेगेटिव है, क्योंकि उसका पैर नहीं बांधा हुआ है गाइस, इसका पैर खुले हुआ है और मुंह भी खोले हुआ है। ये चाहे तो पैर से चल सकता है, आपके पास आ सकता है, ये चाहे तो मुंह से आपको आवाज़ लगा सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अपनी सिचुएशन पे, अपने गलतियों पे, अपने फैसले पे ये इंसान फंस चुका है। इसने लाइफ में कुछ ऐसा फैसला कर दिया आपके साथ कि इसने आपको धोखा देके किसी और के साथ चुन लिया, किसी और के साथ शादी कर ली, किसी और के साथ चले गया, या तो हो सकता है पूरी फैमिली मेम्बर का बात सुन के इसने आपको ठुकरा दिया, आपको पूरी तरह से मतलब छोड़ दिया, ठीक है ना। जिसके चलते आज इसको समझ में आ रहा है, आज इस भाई साहब बहन जी को लगता है कि इसने ना आपके साथ गलत करके ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आज ये बहुत नेगेटिव है आपके साथ, तो ये सोचते हैं, लेकिन इसको सोचने में भी नेगेटिविटी आ रहा है, क्योंकि आपके दिल में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गया, इस इंसान को ऐसा महसूस होती है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे देख रहा है कि आपका पार्टनर, पहले तो हो सकता है कि ये भाई साहब बहन जी खुद आगे आपके तरफ ऑफ़र लेके आया होगा, प्यार का ऑफ़र प्रपोज किया होगा, ऐसा हो सकता है, या तो आपने इसको प्रपोज किया होगा और इस इंसान ने आपका कदर नहीं किया होगा, ठीक है ना। पास्ट में आपको इस इंसान ने बहुत रुलाया, बहुत तरसाया, बहुत ज़्यादा इसने मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि इस भाई साहब बहन जी को ना सिर्फ आपसे ही उम्मीद थी, ठीक है ना, कि आप ही करो, आप ही लो, आप ही दो इस इंसान को। ये सिर्फ लेता ही गया, आपका प्यार लिया, इमोशन लिया, आपका समय लिया, सब कुछ इसने लिया ही लिया, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी आपको दिया नहीं। और जब देने की बारी आई तो इस इंसान ने पूरी तरह सेल्फिश होके, अपने बारे में सोच के, अपने फ़ायदे के बारे में सोच के, इस इंसान ने आपका कदर ना करके उसने आगे बढ़ गया था। लेकिन जहाँ पे भी आगे बढ़ गया था आपका पार्टनर, इमोशनली हो चाहे कैसा भी हो, ठीक है ना, लेकिन आज खुश नहीं है। आज ये इंसान बहुत ही दुखी है। ये इंसान आपको सोच के बहुत ज़्यादा रोते हैं। ये इंसान आपको ऑफ़र करना चाहता है इस टाइम पे
घंटे, एस ऑफ कप्स, ये नया पूरी तरह से ये भावना के साथ आज आपका पार्टनर को लगता है भले ही वो इंसान किसी और के साथ क्यों ना हो, लेकिन आपका पार्टनर का दिल में ना आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, जिसके लिए आपका पार्टनर चाहते हैं कि आपको ऑफर करे, आपको नई शुरुआत करे इस रिश्ते में लॉयल्टी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है ना। इस बार अगर ये इंसान आपके पास आएंगे तो ये चीट नहीं करेंगे, धोखा नहीं देंगे, इस तरह से ये बोलना चाहता है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप एक मौका दे दो इस इंसान को, इस भाई साहब बहन जी को, ठीक है ना, ताकि ये अपना लाइफ को सुधार पाए, अपने आप दोनों का जो साथ जो रिश्ता है ना उसको सही कर पाए, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को कोई रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, कोई भी रास्ता नहीं दिखा पा रहा है, ये सिर्फ सोच रहा है, ठीक है ना, कैसे एक्शन ले। ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा प्रे करता हुआ दिखा रहा है, प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान ऐसा कुछ रास्ता दिखाई, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दीजिए जहाँ पे मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरा प्यार को मैं पा सकूँ। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसने बहुत ऐसी कदम उठा लिया था सिर्फ और पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का हालत ख़राब हो गया है। ये राइट नाउ ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, और इस टाइम पे ऐसा भी लगता है आपके बारे में आपका पार्टनर सोचता है, उसको डाउट लगता है, शक होता है इस इंसान को कि आपने भी किसी और को चुन लिया है, आपके लाइफ में भी कोई आ गया है हाथ थामने के लिए। तो गाइस अगर कोई आ गया तो पक्का आना ही है। क्यों आएगा, नहीं आएगा बताओ? क्योंकि जो इंसान को हाथ और साथ दोनों छोड़ के जाता है ना, तो यूनिवर्स श्री कृष्ण भगवान उसके लाइफ में किसी ना किसी तीसरे को भेजता ही है उंगली पकड़ने के लिए। तो आपके लाइफ में भी किसी ने आपको उंगली पकड़ के रखा, आपको स्टेबिलिटी रखा, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई रिलेशन का हो, चाहे दोस्ती क्यों ना हो, लेकिन आपके लाइफ में भी कोई है जो आपका इमोशन को कदर करता है, आपको समझता है और आपको पूरी तरह से बैलेंस बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को रत्ती भर भी कदर नहीं करते थे, पास्ट में आपने इसको अपने आंखों के पलकों पे रखते थे, आप इस इंसान के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, और आज के दिन में देखो कि आप इस इंसान को याद भी नहीं करते, मिस भी नहीं करते। और आप देखो कोई अच्छे इंसान ना बहुत ही सच्चा प्यार करने वाले को मिस किया जाता है, याद किया जाता है, उसके लिए रोया जाता है। किसी धोखेबाज के लिए और किसी गलत इंसान के लिए क्या ही प्यार करना, क्या ही रोना, है ना। तो ऐसा आपने भी हो सकता है कि आपने सिचुएशन बदला लिया, सोच बदला लिया, जिसके चलते ओके आपको भी किसी नया ऑफर आ रखा है, ऐसा भी लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी कोई ऑफर आ रखा है, हो सकता है कि आपने चुन भी लिया, उसको सिलेक्ट भी कर लिया, ऐसा लगता है उसको, ठीक है ना। डाउट करता है ये इंसान, बहुत ज़्यादा शकीला है आपका पार्टनर, और इस टाइम पे ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है कैसे भी करके, ठीक है ना। और जब तक ये इंसान बोलेगा नहीं आपको कि ये इंसान आपको प्यार करता है, ऑफर नहीं करेगा, तब तक ये इंसान चैन से नहीं बैठ पाएगा, चैन से नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसका चैन सुकून सब कुछ छीन चुका है, इसका दुनिया उजड़ चुकी है, ठीक है ना। इसको लगता है कि इसने आपके साथ धोखाधड़ी क्या किया, इसका ज़िंदगी उजड़ चुका है। आपको लेकर सोच रहे कि आप जब थे ना इस भाई साहब बहन जी के साथ, तो ये इंसान बहुत ही खुश था, इसको किसी चीज़ के टेंशन नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान सच्चा, ईमानदार और पूरा एकदम अच्छा इंसान को छोड़ के चले जाते हैं किसी तीसरे के पास, ज़्यादा प्यार के चक्कर में, ज़्यादा रिस्पेक्ट के चक्कर में, ज़्यादा लालच के चक्कर में, तो अक्सर ऐसे इंसान ना धोखा खाते हैं। तो आपका पार्टनर का भी वही हालत है, इसने ज़्यादा के लालच में चले गया था, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है कि आप जो थे ना इसके लाइफ में, तो एक एंजल का ब्लेसिंग्स था। आपको श्री कृष्ण भगवान ने ना आपको इसके लाइफ में भेजा था एक फरिश्ता के रूप में, ठीक है ना। आज इसको लगता है कि आप एक फरिश्ता थे जो श्री कृष्ण भगवान में उनके लाइफ में भेजा था, लेकिन इस इंसान ने कदर नहीं किया। देखो डियर, कदर चाहे इंसान का हो, चाहे फ़ोन का हो, या कोई चीज़ों का है, ठीक है ना। अगर आपने कदर नहीं किया तो आपको वो चीज़ आपका हाथ से निकल ही जाएगा, वो चीज़ यूनिवर्स छीन ही लेगा, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे बंदा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, नो मैटर। तो इसने कदर नहीं किया था, जिसके चलते आज आपको खो के बैठा है, और आपको खोने के बाद आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने पूरी तरह से अपना विरासत ही लुटा दी, ठीक है ना। ये इंसान बहुत ही दुखी है, चुप चुप के रोता है ये इंसान, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है कि इसके लाइफ में ना पूरी तरह से नेगेटिविटी से घेर रखा है। कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, ठीक है ना। कुंभ, मिथुन, तुला। गाइस बहुत ही हैवी है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली हैवी है। और नेक्स्ट है हमारे पास वाटर एलिमेंट, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है ना। तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, देख लेना इन दोनों में से। बहुत पाइसिस ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन जमीनाई बहुत ज़्यादा हैवी है, एयर साइन वाले, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं द एम्परर का कार्ड क्या बताते हैं, बाकी का कार्ड से रीड करते हैं। तो सबसे पहले एम्परर का कार्ड, एम्परर का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा घमंड था, इको था, अक्कड़ था, ठीक है ना। इसने अहंकार में आकर आपको ठुकराया है, आपको
केयर नहीं किया, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचा समझा, आपका फीलिंग्स को हर्ट किया इसने। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था, अहंकारी था ये इंसान, बहुत ही घमंडी था, जिसके चलते ये इंसान सिर्फ अपने आप को तुर्रम खान मानता था। इसको लगता था कि इसने जो कह दिया वही सच है, इसने जो कहा आपको वही सच है, वही करना होगा। ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ये नहीं चाहता था कि ये इंसान आपसे, ये आप इस इंसान के 2 कदम आगे निकलो। ये इंसान हमेशा आपको झुकाना चाहता था, अपने नीचे रखना चाहता था, आप हमेशा इसके 2 कदम पीछे रहो, ठीक है ना। इसने आपको बहुत दबाव बना के रखा होगा पास्ट में, लेकिन सब कुछ सही था। आप इस इंसान के नखरे भी सह रहे थे, इसके दबाव भी सह रहे थे, सब कुछ सह रहता है, लेकिन इसका ना नखरे और दबाव, इसका ईगो अहंकार इतना बढ़ गया था कि इसने ना पास्ट में आपका आत्मा सम्मान तक इसने हानि पहुंचा दिया। और जब आपकी आत्मा सम्मान में बात आ गई ना, तो आपने भी अकड़ दिखाने लग गया इस इंसान को। तो आपने भी दिखा दिया कि डियर, तुमने चाहे कुछ भी किया होगा, मैंने कैसे भी तुम्हारी बात माना हो, लेकिन अभी तो तुमने मेरा आत्मा सम्मान में बात लाग दिया, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि कितना भी शरीफ इंसान हो, अच्छा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, तब तक लगे पड़ा रहता है, वो लोग घिसी पिटी जिंदगी जीते रहते हैं। जब तक उस शरीफ, अच्छा, ईमानदार इंसान का आत्मविश्वास में बात आ जाती है ना, तो फिर रूठ जाते हैं। और जब अच्छे लोग रूठ जाते हैं ना, तो उसका कोई भी ऐसा उसको मनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने, आप तो बहुत अच्छा खासा था, ठीक है ना, और आपको इसने उठा दिया, और जिसके चलते आज बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल साइड ना आपका है ही नहीं, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा कठोर दिल के बन गए हो। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, पास आपका पार्टनर आज अकेला बैठा है और बहुत बुरी तरह से ये सोच रहा है इस बात को लेकर कि आज ये अकेला क्यों बैठा है। तो आज इसको समझ में आ रहा है ये अकेला क्यों बैठा है, क्योंकि इसका ईगो, घमंड, जो अहंकार थी ना, उसके चलते आज ये अकेला बैठा है। राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, आपके बारे में ये भी सोचता है ये भाई साहब बहन जी कि आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो। भले आपका पार्टनर सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, लेकिन डियर, ये इंसान ये भी सोचता है कि आप गुस्से वाला तो हो, लेकिन आप झूठे नहीं हो, आप सच बोलते हो। जो आपके दिल में रहता है वही आपका जुबान में भी रहता है। ऐसा नहीं कि आपके जुबान में कुछ और, दिल में कुछ और, ना, आप सीधा सीधे कहने वाला इंसान हो, नीट एंड क्लीन, ठीक है ना। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर ने आपका बहुत जुल्म किया, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, घमंड दिखाया, और आज इसका जो आपने, इसने सब कुछ सही रहता है, फिर भी सही था, लेकिन इसने जब आपका आत्मविश्वास में बात आ गई ना, तो आपने भी हाथ खड़ा कर दिया, इसको भी ईगो दिखा दिया। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, प्लानिंग करके बैठा है इंसान, लेकिन आते इसलिए नहीं क्योंकि उसको लगता है कि आपका पार्टनर अब आएंगे ना तो ईगो हर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब भी ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था ना, तो हो सकता है इसने बहुत बड़े बड़े बोल वचन दिए होंगे आपको कि तेरे जैसे 36 देखे, तेरे जैसे 100 मेरे पीछे पड़े हुए, ऐसा वैसा फलाना ढमकाना, ठीक है ना, बहुत सारा ऐसे डायलॉग मार के चले गए। तो आज वो किस मुंह से आएगा? अगर वो आएगा तो आप पूछोगे ना, तुम तो बोल रहे थे तुम्हारे पीछे 36 पड़े हुए हैं, 100 पड़े हुए हैं, क्या हुआ? तो आप हो सकते कि ऐसा भी बोल दो कि सस्ते सामान में तो भीड़ लगी रहती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली डियर, सस्ते सामान में हमेशा भीड़ लगी रहती है और महंगा सामान में कोई भीड़ नहीं है, कोई नहीं खरीदना चाहता है। तो आज के दिन में यही हालत है इस इंसान को, ठीक है ना। ये इंसान एम्परर का कार्ड अपने जिद को लेकर, घमंड को, अहंकार को लेकर आज ये अकेला बैठा हुआ है, ना आपको मिल पा रहा है, ना किसी और के साथ ये रिश्ता जोड़ पा रहा है। ये इंसान अभी अकेला नहीं रहना चाहता, इसको अपने घमंड और ईगो को ख़त्म करना चाहता है, बदलना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इसको ना बदलने के लिए कोई जरिया नहीं मिल रहा है। ओके, आज भी इंसान अकड़ में, वो कहता है ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई। ये भाई साहब का भी वही हाल है, रस्सी तो जल गई इसकी, लेकिन अभी तक बल नहीं गई, इसका अहंकार, एटीट्यूड अभी तक नहीं गया। और ये भी दिख रहा है कि इसने भी आपको पाने का ठान लिया है इस इंसान ने। भले इसने आपको छोड़ के गया, धोखा दिया, आपको ईगो घमंड आके इसको आपको ठुकरा दिया, लेकिन ये भाई साहब बहन जी को ये भी जिद है कि ये इंसान आपको पाना चाहता है। एम्परर, ये इंसान आपको पा ही लेंगे। इसको ना, ये इंसान बहुत अकड़ू है, जिद्दी है। ये इंसान आपको कैसे भी हालत में पाना चाहता है। आपको पाने के लिए इसको कुछ भी करना पड़े। ये आपको शायद इसका एम्परर का कार्ड का मतलब ऐसा भी लगता है कि वो कहते हैं ना कि अगर आप बातों से मान रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम लातों से भी मनाएंगे। तो ये इस इंसान का भी वही सीन है, अगर आप बातों से मान जाए तो ठीक है, नहीं तो आपका पार्टनर बैलेंस से भी आपको मनाएंगे, ऐसा भी है, ठीक है ना। लेकिन आपको मनाएंगे ज़रूर, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर आपको मना नहीं रहा है तो इसलिए भी नहीं मना रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। आप इस इंसान को पूरी तरह से रूट एनर्जी दे रहे हो, रूट, ठीक है ना, पूरा एकदम ज़िद्दी वाला एनर्जी आपका। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो। इस टाइम पर अगर आपका पार्टनर आपके पास आ जाते हैं, कुछ आपके लिए अच्छा भी बोलेंगे तो भी
भी आपको बुरा लग जाएगा, आप इसको सुना दोगे कुछ इस तरह से कि इसको ईगो हर्ट हो जाएगा। अपने ईगो को बचाने के चलते आपका पार्टनर आपके पास नहीं आता है, पर फैसला आपके लिए लेके रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कहते हैं कि आपका पार्टनर को आपने पास में प्रपोज किया था, आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, या तो आपने पूरी तरह से इस रिश्ते को निभाने के लिए 100% दिया था, लेकिन आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, आपको ठुकरा दिया था। हो सकता है कि आपका पार्टनर 4 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर का लालच था कि आपका पार्टनर को ये लालच था कि वो इंसान जो आपका पार्टनर है आपसे भी बेटर इंसान, आपसे भी अच्छा, आपसे भी धनी, आपसे भी ज़्यादा पैसे वाला इंसान को डिजर्व करता है, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान ने आपको पूरी तरह ठुकरा दिया था लालच में आकर। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इसको पाना चाहते होंगे, शादी करना चाहते हो, रोज़ इसको नए नए ऑफर आते होंगे, लेकिन जो भी आते होंगे आज इसको ना किसी से दिलचस्पी नहीं है। आज के डेट में आज आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आप ही को याद कर रहा है आपको मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें कह दी थी जो आज आपके दिल में घर कर गई, ठीक है ना। आज का डेट में ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है 2 दिन 3 दिन पहले आपका पार्टनर ने कोशिश किया था आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, लेकिन आप माने नहीं, रिझे नहीं, क्योंकि आप टच से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। आपको कोई ऐसी बात जो इसके बातें कही हुई बात दिल पे घर कर गई है, और ये इंसान बहुत ही अपसेट है कि आप मान नहीं रहो। ये इंसान आपको मनाना चाहता है कैसे भी करके, और ये भी दुखी में है, बहुत परेशान है। और ऐसा नहीं कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई नहीं है, अभी भी प्रपोजल है उसके लाइफ में, लेकिन ये किसी को देख नहीं रहा है, किसी का प्रपोजल को स्वीकार नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर सिर्फ आप ही को चाहते हैं, आप ही को मनाना चाहता है, आप ही की तरफ रहना चाहता है। भले इसने पास में 10 जगह मुँह मार दिया होगा, लेकिन इस टाइम पर ये इंसान हर जगह मुँह मारना नहीं चाहता है। आप ही के साथ ये इंसान रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, आप ही को मनाना चाहता है। लेकिन आपको इस टाइम पे आपका पार्टनर अगर नहीं आ रहा है, आपको मना नहीं रहा है, कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, तो समझ जाओ कि ये इंसान ना रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है ना। ये रास्ता ढूंढ रहा है कैसे आपके पास आया जाए, क्योंकि इसने ना सारा रास्ता बंद कर दिया था आपके पास आने के लिए। जब जो इंसान रास्ता ही बंद कर देगा आपने आने के लिए, तो कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कई लोगों के मेरे व्यूअर्स जो है ना, आपने भी ब्लॉक कर दिया होगा, इस तरह सारे रास्ते बंद कर दिए होंगे आपका पार्टनर के आप तक पहुँचने के लिए, जिसके चलते ये इंसान उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है ना। आज ये अपने इमोशन को लेकर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसने 4 महीने से लेके या तो 3 महीने या तो 1 महीने भी हो सकता है, उतना टाइम से ये इंसान नाराज़ है, आपके पास आ नहीं रहा है, आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रही होगी, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपको ऑफर करना चाहता है। कौन कितना लोग इसको आपका पार्टनर को पाना चाहते हैं ये मैटर नहीं करता है। आज का डेट में आपका पार्टनर आपको आके कहना चाहता है, देखो मुझे कितने लोग पाना चाहते हैं, मुझे कितने लोग पसंद करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। तुम मुझे ब्लेम मत करो कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे चॉइसेस है, तो कितने हैं मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कौन मुझे चाहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, इस तरह से कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से सीधा सीधा ऐसा हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, या तो हो सकता है कि आप लोग का रिश्ता जो बहुत अच्छा था, आप लोग एक दूसरे का, आप लोग का रिश्ते में जान था। वो कहते हैं ना कि 10 रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है डियर, क्योंकि 10 रिश्ता बना दोगे और एक में भी जान नहीं, कोई मतलब नहीं, एक ही रिश्ता बनाओ जिसमें जान हो। तो आप लोग का जो ये रिश्ता था ना, इसमें जान था, अट्रैक्शन था, आप लोग फीलिंग्स थे, आप लोग के बीच में ना बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, बच्चे के चलते भी आप लोग का दूरिया आ गया होगा, या तो मजबूरी आ गई होगी, आप लोग के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स था आपको लेकर, तो आपका पार्टनर ने भी आज के डेट में मनाता हुआ दिख रहा है, अपने फैमिली मेम्बर को मना लिया है, अपने फैमिली मेम्बर को मना लिया है काफ़ी हद तक। अब बस आपका पार्टनर आपको मनाना बाकी है, आपकी तरफ आना बाकी है। 10 ऑफ कप्स, भले आज आप लोग दूर हो, नो कॉन्टेक्ट हो, लेकिन आपको ही आपका पार्टनर फैमिली मेम्बर मानता है, आप ही के साथ रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आप लोग क्रैशी क्यों ना हो, चाहे आंखें आंखों से देखा क्यों ना हो, जो भी जैसा भी प्यार क्यों ना हो, लेकिन आप लोग ने एक दूसरे के साथ सपने सजाए थे। और मैं साफ तौर पे 100% कहता हूँ गाइस कि ये ना आप लोग का जो रिश्ता है ना, जो भी रीडिंग देख रहे हो ना, ये आप लोग का एक तरफा प्यार हो ही नहीं सकता। आपका पार्टनर ने भी आपसे प्यार किया था, आपने भी प्यार किया था, ये 2 तरफा प्यार था, ठीक है ना। वो तो बीच में फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस का चलते, या तो बच्चे का चलते, या तो किसी चीज़ के चलते आप लोग का दूरी आओगे, नो मैटर। लेकिन आज आप लोग जो प्यार है, और ये भी दिख रहा है कि आज आपको पार्टनर वो अपने आपको साया मानता है, ठीक है ना। भले आज आप दूर हो, आपका पार्टनर बस अपने इंतज़ार कर रहा है कि कब वो घड़ी आए जब आप लोग का ये जो 10 ऑफ कप्स से फुलफिल हो जाए। आपका पार्टनर आप ही के साथ फुलफिलमेंट वो करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा प्रे प्रार्थना भाई कर रहा है यूनिवर्स से कि आप लोग मिल जाओ, आप लोग जल्दी से एक हो जाओ, शादी हो जाए, फैमिली मेम्बर मान जाए, सब कुछ सही हो जाए, ठीक है।
राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप भी खुश हो, इंटरनल खुश हो, आप हैप्पी हो। आज आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, भले आपका पार्टनर ने छोड़ के चले गया लेकिन आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप खुशी होना सीख लिए हो, या तो आपने भी किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, ऐसा भी पॉसिबल है। आपका पार्टनर ऐसा भी सोचता है। 10 ऑफ कप्स है ना, तो 10 ऑफ कप्स आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर कि आपका फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा है, आप फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का मदद करते हो, केयर करते हो। आपको ना रिश्ते नाते का बहुत ज़्यादा वो है, क्या है, आपको इमोशन के बारे में पता है। रिश्ते नाते आप बहुत कदर करते हो, आपके लिए रिश्ता बहुत मायने रखते हैं, ठीक है, चाहे फैमिली का हो चाहे कोई भी हो। इसलिए आज आपका पार्टनर आप में फिदा है, ये इंसान आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि आपका पार्टनर पास्ट में पूरी तरह से पल झपकते ही इस इंसान ने आपके साथ डिसीजन ले लिया था, और जो भी डिसीजन लिया था ना, आपका पार्टनर अहंकार में आके, ईगो में आके उसने ऐसा डिसीजन लिया था। और आज के डेट में दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर का जो डिसीजन लिया था ना पास्ट में आपके साथ, उस डिसीजन के चलते आज आपका पार्टनर अकेला बैठा हुआ है। ओबियसली मदर नेचर भी कहते हैं, जो इंसान घमंडी होता है बहुत गुस्से वाला होता है ना, और बहुत ज़्यादा अहंकारी होता है ना, वैसा लोग ना हमेशा फाइनली लास्ट में ना अकेला ही रह जाता है, कोई साथ नहीं देता है ऐसे लोगों को, ठीक है ना। कौन जलता हुआ डाली में बैठना चाहेगा, तो आपका पार्टनर एक जलता हुआ कोयला है, जलता हुआ डाली है, तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि एस ऑफ सॉर्ड्स, आज का दिन में एस ऑफ सॉर्ड्स क्या बता है, एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आज आपका पार्टनर ना आपको लेकर जो रिश्ता है ना उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अच्छा सोच रहा है, अच्छा थिंकिंग है, इसको ना सोच बदल चुकी है। पास्ट में अगर इसमें आपको कमियां दिखता था, आप में बहुत ज़्यादा वो ना चीज़ें दिखता था, इसको लगता था कि आप परफेक्ट नहीं हो, ऐसा वो सब, तो आज इसको वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। आज ये एस ऑफ सॉर्ड्स क्या बताता है, आपके लिए अच्छा सोच रहा है, इस रिश्ते के लिए अच्छा सोच रहा है, अपने लाइफ को आप ही के साथ ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको इंगेजमेंट करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, पूरी तरह से क्लियरिटी देना चाहता है। हो सकता है आपने पास्ट में इससे क्लियरिटी मांगा हो, लेकिन इस इंसान ने आपको हमेशा लटके दिया हो, ठीक है ना, आपने ईगो दिखाया हो। जब भी आपने बोला तू मुझसे प्यार करती है क्या, हमेशा इसने आपको गुस्सा ही दिखाया होगा। जब भी आपने इसको बोला होगा कि तू मेरे साथ शादी करेगा, तो आपने हमेशा इस इंसान ने अहंकारी दिखाया होगा और जिद दिखाया होगा, ठीक है ना, कभी क्लियरिटी नहीं दिया। लेकिन राइट नाउ ये क्लियरिटी देना चाहता, जल्द से जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, वो आपको कुछ बोलना चाहते हैं। आपका पार्टनर ये भी कहना चाह रहा है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, किसी और के साथ रिश्ता मत जोड़ लेना। मुझे पता है तुम्हारी लाइफ में भी कोई रिश्ता आ रखा है, अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही रिश्ते को जोड़ के रखना चाहता हूँ। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है एस ऑफ सॉर्ड्स, आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके लाइफ में खुशियाँ हैं, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है। एस ऑफ सॉर्ड्स आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी का ढेर लगी पड़ी है, आपके लाइफ में काफ़ी सारा अपॉर्चुनिटी है, चाहे रिलेशनशिप में अपॉर्चुनिटी हो, चाहे आपको पैसे के लिए अपॉर्चुनिटी हो, चाहे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी हो, आप इंडिपेंडेंट हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आपका पार्टनर ना पास्ट में बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को डर था आप दोनों के रिश्ते को। किस बात का डर था भाई आप दोनों का रिश्ते को, तो हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स आप लोगों का बीच में एज गैप रहा हो, ठीक है ना, या तो आप लोग के बीच में कल्चर इशू रहा हो, या तो आप लोग कास्ट इशू रहा हो, कुछ तो डिफरेंसेस था आप लोग का चलते, ठीक है ना, या तो हो सकता है कि आपका पार्टनर डिवोर्सी भी हो सकता है, या तो आप डिवोर्सी हो सकते हो, ठीक है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन जो भी है, लेकिन आपका पार्टनर को डर था, इसलिए आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को हमेशा छुपा के रखता था। वो नहीं चाहता था कि आप लोग का जो रिश्ता है ना वो समाज को पता चल जाए, आपका पार्टनर को फैमिली वाले पता चल जाए ये छुपा के रखता था। और जैसे आप लोगों के रिश्ते में थोड़ा सा 19-20 हुआ, थोड़ा सा मुश्किलें आई, तो ये आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको साइलेंट ब्रेकअप दे दिया, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया इस इंसान ने, और इसके अंदर में दिल में जो फीलिंग्स था पूरी तरह से हाइड कर लिया। आपका जो पार्टनर है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये भाई साहब ना, बहन जी ना, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को छुपाने के लिए माहिर है ये इंसान, ठीक है ना, ये इंसान बहुत ही माहिर है अपना इमोशन को छुपाने के लिए। हो सकता है कि आप माहिर नहीं हो इमोशन छुपाने के लिए, आपके दिल में जो रहता है आप खुले दिल से बोल देते हो, उगल देते हो, लेकिन ये इंसान नहीं बोलते, बहुत ही माहिर है अपने इमोशन को छुपाने के लिए। पास्ट में आपका पार्टनर के दिल में प्यार था, ठीक है ना, प्यार रहने के बावजूद, फीलिंग रहने के बावजूद भी इसने आपको इग्नोर किया, आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया कि इसके दिल में, इसके ज़िंदगी में आपका कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इसके दिल में कोई प्यार नहीं। लेकिन ये सब झूठ कर रहा था, दिखावा कर रहा था। आपका पार्टनर किसी चीज़ को डर गया था, हो सकता है वो मदर से डरता हो, या तो कोई ऐसा लेडी हो सकता है उसका जो, या तो पूरी तरह से इसका कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, ठीक है ना।
आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के इस रिश्ते को त्याग करके काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन वो कहते हैं ना कॉम्प्रोमाइज़ कितना दिन करेंगे इंसान, कितना दिन दूसरे के इशारों में नाचेंगे, ठीक है ना एक दिन मरने का। भले ही इंसान मरते हुए भी वो इंसान को अक्ल आती है, अपने ज़िंदगी जी के जाता है। कोई बहुत खुशनसीब है जो पहले जीता है, और कोई बहुत बदनसीब है जो मरने के बाद में याद आती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी दिख रहा है कि आज इसको ना रियलाइज़ हो रहा है, आज ये दूरियां नो कॉन्टेक्ट ना आपका पार्टनर को जीने नहीं दे रहा है। ये बिन पानी का मछली तड़प रहा है, आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और आपको याद करके ये इंसान चुप चुप के बाथरूम में रोता है, या तो पूरी तरह से कोना पकड़ के बिस्तर में रहता है। जब ये इंसान अकेला पड़ता है तब आपका याद आता है बहुत ज़्यादा, और ये इंसान रोने लगता है, इसका आंसू नहीं थमते, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप्स, आपका पार्टनर जितना इस रिश्ते में लेट हो रहा है, जितना देरी हो रहा है, जितना मतलब आप लोग का लॉन्ग जो नो कॉन्टेक्ट बढ़ जा रहा है, सेपरेशन बढ़ जा रहा है ना, उतना ही आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार और रिस्पेक्ट ना बढ़ते जा रही है। इसको बढ़ते बढ़ते इतना फीलिंग्स बढ़ गया इसके दिल में कि अभी ये छुपा नहीं पा रहा है, ये बहुत जल्दी फटने वाला है। इसका जो फीलिंग्स है ना, वो कहते हैं ना घड़ा भर चुका है, तो इस इंसान का फीलिंग्स का घड़ा भर चुका है, आप ये फोड़ने वाला है। ये इंसान चिल्ला चिल्ला के दुनिया वाले के बोल देना चाहता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ प्यार करते हो। ये आपका भाई साहब बहन जी जो भी है जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये बोल देना चाहता है, सबको बोल देना चाहता है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है और आपका बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बारे में ये भी सोचता है कि पास्ट में इसने आपने इसको मदर जैसा प्यार किया था, अनकंडीशनल प्यार किया था, और जो आपका प्यार था ना वो एकदम सच्चा था, ट्रू था, एकदम प्योर था, ठीक है ना, एकदम पवित्र प्यार किया था आपने। आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं था, जिसके चलते आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है ना, नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन भाई साहब बहन जी को ऐसा भी लगता है क्वीन ऑफ कप्स, आप साइलेंट हो गए हो, आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी एफर्ट नहीं ले रहे हो, आप चुप्पी साध लो, आपने मौन व्रत पाल लिया है, ऐसा भी उनको लगता है। अब जो भी करना है ना आपका पार्टनर को ही करना है इस रिश्ते में। ये चीज़ भी इसको समझ में आ गया कि अगर रिश्ते को बचाना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले मेरे ईगो और घमंड को साइड करना है, मुझे बदलाव करना है, अपने लाइफ में बदलाव लाना है, और पूरी तरह से मुझे खुलेआम आपको स्वीकार करना है, आपको प्रपोज करना है, तब जाके आप लोगों का कुछ हो सकता है। और रहा बात, आप पास्ट में आपका पार्टनर ने आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखा था, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रखा था, और आप ऑलमोस्ट उम्मीद में खड़े भी उतरते थे। लेकिन इस इंसान ने आप पास्ट में इतना गलत कर दिया, आपको रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, और आपको साइलेंट ट्रीट में, जिसके चलते आपसे ना अभी भी ये भाई साहब बहन जी आपसे उम्मीद लगा के बैठा है, लेकिन आप उम्मीद में खड़ा नहीं उतर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से इसने ना, एक तो देख रहा है कि इसने वो कुछ लोग ऐसे होते ही है डियर, कि वो लोग ना साफ शब्दों में नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं ये रिश्ते को तोड़ना चाहता हूँ। कुछ ना लोग ऐसे होते हैं कि सिचुएशन ऐसा पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही इस रिश्ते से चले जाओ, आप खुद ही इस रिश्ते से थक हार के रो के अपना रास्ता नाप लो, ठीक है ना। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जहाँ पे आपको खुद ही क्वीन ऑफ कप्स, मतलब आप खुद ही हार मान गया था, खुद ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ सोर्ट्स। टू ऑफ सोर्ट्स कहते हैं कि आपका पार्टनर के लाइफ में दो चॉइसेस थी, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत मुश्किल में था, वो बहुत परेशानी में था कि आपका पार्टनर आखिर किसको चुने, आपको चुने या थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुने, आपको चुने या फैमिली को चुने, आपको चुने या कोई किसी अपने दोस्त को चुने, ठीक है ना। ये बहुत मुश्किल में था, उसको समझ में नहीं आया था। लेकिन पास्ट में जब इसको लेना ही था डिसीजन, आ रहा तो पार, तो आपका पार्टनर ने पता है क्या किया, आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको ठुकरा दिया, आपको अजनबी बना के उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, ठीक है ना। वो या तो अपने फैमिली मेंबर को चुन लिया, या तो किसी तीसरे अपने दोस्तों को चुन लिया, जो भी चुना, लेकिन आपको नहीं चुना। इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया, इग्नोर कर दिया। और काफ़ी हद तक आज आपका पार्टनर ने क्यों भी आपको ठुकराया था पता है, काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर ने इसलिए भी ठुकरा, वो कहते हैं ना कुछ लोग, ये तो अपना ही है, ये तो घर का ही आदमी है, ये थोड़ा कम भी खाएगा तो चलेगा, लेकिन जो मेहमान आए उसको ज़्यादा खिलाओ। तो आपको ना अपना समझ के इस इंसान ने पूरी तरह से आपके साथ जास्ती कर दी, ठीक है ना, मतलब नाइंसाफ़ी कर दी। और दूसरे मेहमानों, मतलब जो मेहमान था, जो खातिर है, उनको बहुत खातिरदारी किया, लोगों के पीछे ये तलवे चाटते चाटते आपका फीलिंग्स का धजिया उड़ा दिया, ठीक है ना। साफ शब्दों में कह रहा हूँ, ये लोगों का सुनते सुनते आपका फीलिंग्स का केयर नहीं किया, आपको इमोशन का केयर नहीं किया, आपको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और जब जिस लोगों को, जिस इंसान के ऊपर, जिस थर्ड रोमांटिक पर्सन के आपका पार्टनर ने आँख बंद करके भरोसा किया था, आज उसी ने आपका पार्टनर का धोखा दे के बैठा है, आपका दिल तोड़ के बैठा है आपका पार्टनर का हालत बहुत ही ख़राब है। लेकिन ये भाई साहब बहन जी दिखाता नहीं है, ये ऊपर से ऐसा शक्ल बना के
दिखाता है कि बाप रे इसको तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है, इसका कोई इमोशनल नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन अंदर के झाँक के देखो भाई, इसका एकदम इमोशन का जो पार आ रखा है, समुंदर बह गया आंसू से, ठीक है ना। आपका पार्टनर इतना पागल मेंटल हो गया इस टाइम पे कि इंसान को कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, उसका बात मान लेता है, पल में हंसने लगता है, पल में रोने लगता है, पूरा डिप्रेशन का हालत में है, खोखला पड़ चुका है अंदर से, सिर्फ दिखावा करते रहता है, स्टेटस लगाता रहता है अपना इंस्टाग्राम में कि ये बहुत अच्छा है, खुश है, हैप्पी है, लेकिन अंदर से ना ये इंसान टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा और पूरी तरह से समुंदर बह रहा है इसका आंखों से, ठीक है ना। लेकिन लोगों को ऐसा शो करता है कि वो बहुत पावरफुल है, कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता, ये वो फलाना धमकाना, सब खोटा खोटा पटेली कर रहा है ये। टू ऑफ सोर्ड्स, आज के डेट पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर भी इसको याद, मतलब इस बात को लेकर भी इसको ख्याल आ रहा है आपका पार्टनर को कि आज जो आप लोग दूर हुए, नो कॉन्टेक्ट हुआ, क्योंकि ये आपका पार्टनर के चलते ही, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, नो कॉन्टेक्ट दिया था, दूरियां बना था, और आज ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि आपका पार्टनर का ना हाथ से छूट गई। कहते हैं ना कि समय एक बार हाथ से छूट जाती है तो उसको फिर से नहीं ला पाते, तो वो आपका पार्टनर ने जो इसको ये चाहता था उस टाइम पे ये बैलेंस कर सकता था आपका पार्टनर इस रिश्ते में, ठीक है ना, बैलेंस कर सकता था आपके साथ, लेकिन आपका पार्टनर ने रत्ती भर भी एक बार भी नहीं सोचा। उसको तो लालच पड़ी थी, या तो पूरी तरह से इसको जाना ही था, वो कहते हैं ना जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, तो इसको जाना ही था। हो सकता है कि इसने पहले प्लानिंग कर रहा था, लेकिन जहाँ पे भी गया ना भाई साहब, वहाँ पे धोखा ही खाया, जिसके चलते आज ये डिप्रेशन का हालत है। आज ये इंसान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। अगर आपके पास आएंगे तो कौन सा मुंह लेके आएंगे, तो ये इंसान अगर आ भी गया तो आप बोलोगे कि ये दो धारी तलवार है, ये डबल रोल करने वाला इंसान है, और हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हो ही सकता है कि 100% हो सकता है कि आपका पार्टनर ने डबल रोल निभाया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर का टू ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि ये इंसान सिंगल रोल निभाने का भी लायक नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका पार्टनर का ऐसा हालत में है कि इसने तो आपको तो खो के बैठा हुआ है, ठीक है ना, आपको तो खो के बैठा है, इस रिश्ते को तोड़ ताड़ के बैठा है, पूरी तरह से इग्नोर करके बैठा है, ठीक है ना। लेकिन आपको खोने के बाद उसने जो भी अपनाया था उन सभी चीज़ों को भी खो के बैठा है। मतलब आज आपका पार्टनर ने सब कुछ खो के बैठा है, कुछ भी नहीं है आपका पार्टनर, ना आप मिले, ना कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ना मिले, ना कोई उसका फैमिली मेम्बर से मिले, ना कैरियर मिला, कुछ भी नहीं मिला ये इंसान को। आज ये इंसान खाली हाथ बैठे हैं और अपने इको और घमंड के लेकर कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये जब भी कुछ अच्छा करना चाहता है, खुश होता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना आता है आपकी तरफ, तो इसका ईगो, घमंड, इसका जो अहंकार है ना सामने आ जाता है, जिसके चलते इसका बढ़ते हुए कदम रुक जाता है। आज अगर आपका पार्टनर इतना दुखी हालत में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का बिहेवियर के चलते, और बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपका पार्टनर समय रहते अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता ना थोड़ा बहुत भी, भाई साहब बहन जी, तो ये इंसान अपने लाइफ में खुश रहता है, हैप्पी रहता है, और इतना परेशानी इसके लाइफ में नहीं आती। टू ऑफ सोर्ड्स, राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप रिजेक्ट कर दोगे, साफ शब्दों में उसको ऐसा ही लगता है, जिसके चलते ये इंसान ना इस टाइम पे आपको कोई ऑफर नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, साइलेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपका रिजेक्शन ना ये सह नहीं सकता। भले पूरा दुनिया वाले इसको रिजेक्ट कर दे कि चलो तू ऐसा है, वो ऐसा नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर इसको रिजेक्शन दे दोगे ना, तो ये इंसान ना अपने आप को भी ख़त्म कर ले सकता है, ऐसे नौबत आ जाएगी, जिसके लिए ना ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ठहराव बना के रखा है ताकि आपसे रिजेक्शन ना मिले, ठीक है ना। आपका रिजेक्शन ना ये इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जो भी है भाई साहब बहन जी, देख लेना आप लोग, आपका पार्टनर ना आपका रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता। भले इसने आपको पास में रिजेक्शन दिया होगा, ठीक है ना। अब ऐसा भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, आपने इसको आँख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन इस इंसान ने पूरी तरह से आपका भरोसा तोड़ा, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको क्या भरोसा तोड़ा, आपको पूरा दुनिया से ही भरोसा उठ गया, ठीक है ना। आपको लगता है कि पूरा दुनिया ही धोखेबाज है, चीटर है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए गाइस। सब लोग एक जैसा नहीं होता, चाहे लड़की हो लड़का हो, चाहे राशियों से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राम और रावण का भी राशियाँ सेम थी, तो सेम इंसान हुए क्या, सेम उन लोगों का एटीट्यूड रहे नहीं ना, तो वही ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता डियर, नाम या तो राशि या तो इसका कुछ भी हो, कुंडली उंडली, ठीक है ना। इंसान का फ़र्क पड़ता तो संस्कार के साथ फ़र्क पड़ता है, क्या है संस्कार उसका माँ बाप ने क्या संस्कार दिया, उससे फ़र्क पड़ता है, ना कि उसका बिहेवियर से, ठीक है ना। तो ऐसा तो गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और आप उसने जो पागलपंती की थी, आपको इग्नोर करना, दूरियां करना, आपको पूरी तरह से मिस इंडिया बन जाना, तो आज मिस्टर इंडिया बन के ये इंसान खुद ही पछता रहा है, आंसू बहा रहा है।
आज ये इंसान आपको देखने के लिए तरस गए हैं, इसके आंखें, आज ये इंसान फूट फूट के रो रहा है आपकी यादों में। काश मैं आपको इग्नोर नहीं करता, काश मैं इस रिश्ते को दूरियां नहीं देता, काश मैंने आपसे दूरियां नहीं बनाता। ये सब काश काश, और ये इंसान काश में ही रह गया है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। और आज इसको लगता है कि फुल एंड फाइनल कि आप इसको रिजेक्शन दे दोगे। आपका तो ये इंसान रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते ये इंसान आपको मुंह भी नहीं दिखाता, शक्ल भी नहीं दिखाता, और आपको पूरी तरह से इग्नोर करता है, ताकि उसका एटीट्यूड बचा रहे, उसका घमंड बचा रहे। कुछ ऐसे ऐसे राज हैं आपका पार्टनर के, जो आपका पार्टनर को खुले ना, इसका भी डरते हैं। आपका पार्टनर को डरता है कहीं आपके लाइफ में कोई तीसरा आके, उसका कोई म्यूचुअल फ्रेंड आके आपका पार्टनर के बारे में कुछ बोलना दे, ऐसे कुछ गहरी राज जो उसको पता है, ठीक है ना, जिसके बाद में आपका पार्टनर डरते हैं। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप इतना जिद्दी हो, ऐसा हो, इस टाइम पे इतना खराब चल रहा है, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा म्यूचुअल फ्रेंड आके आपको उसका राज बता दे कि ऐसा है वैसा है, तो आप तो इसको पूरी तरह से छोड़ ही दोगे। कभी लाइफ में आप इसको मुड़ के नहीं देखोगे, आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे। तो आपका पार्टनर हमेशा के लिए नहीं खोना चाहता है, भले इस टाइम पे ये इंसान आपको खो के बैठा है, ठीक है ना। आपको पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा डर है। चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं ये इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें भोलेनाथ मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है हारमोनी। आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही तो मेरे खुशियों की चाबी हो, आप ही मुझे फुलफिल करते हो, आप ही मुझे हारमोनी लाते हो, आप ही से मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, आइंदा से कभी आपको दुखी नहीं करूँगा। अब मैं समझ गया, जो सच्चा प्यार करता है वो कभी नहीं रुलाते। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा सच्चा इमोशन नहीं था, सच्चा प्यार नहीं करता था। लेकिन मैं अभी जो ये दूरियां आएगी, नो कॉन्टेक्ट आएगी ना, इस सिचुएशन में मुझे समझ में आ गया कि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कन, मेरे दिल में जो धड़कन है तो तुम्हारे लिए धड़कती है, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है, प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। तो गाइस पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। बहुत सारे लोगों के लिए 4 डेज लग सकते हैं, और बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 मंथ भी लग सकता है। सिचुएशन बता दूं, पोस्टपोनमेंट आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ डिवोर्स हो जाएंगे, उसका रिश्ता टूट जाएगा, तब आप लोगों का कनेक्शन जुड़ सकता है, ये इंसान आएंगे। और दूसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर जो पास्ट में आपको बहुत मतलब आपके साथ जो गलत किया उसका माफ़ी मांग लेंगे आपसे, तब पॉसिबल है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है थर्ड सिचुएशन कि आप अगर पूरी तरह से इस इंसान को माफ़ कर दो कि चलो जो भी आपको इसने गलत किया, आपके साथ बुरा भला किया, आपको कितना भी रुलाया, परेशान किया, आपको हेल्थ इशू ला दिया, आपका पैसे लॉस्ट कर दिए, करियर ख़राब कर दिया, अगर सब चीज़ के लिए आप माफ़ कर सकते हो तो ही पॉसिबल है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे दर्शकों को एक गाइडेंस के रूप में कार्ड बताइए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है करेज। आपको हिम्मत बनाना है, ठीक है ना, हिम्मत रखना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, अपने पर भरोसा रखना है, और पूरी तरह से वो कहते हैं ना कि जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर उस इंसान के लाइफ में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर उसको उम्मीद है, भरोसा है, वो अंधेरे से निकल सकता है, लड़ सकता है, तो वो इंसान लड़ ही जाता है, वो अंधेरे को चीड़ फाड़ के निकल ही आता है। तो इस तरह से, ठीक है ना, आपको भी इस पौधे के जैसे ये इंसान, ये पौधा कैसे पत्थर में ये उग रहा है, पत्थर में ये फूल खिल रहा है, पत्थर में फूल खिल के लोगों को खुशबू फैला रहा है, जबकि ना इसको पानी मिल रहा है, ना मिट्टी मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितने मुश्किल हालत में ये पौधा जिंदा है, जिंदा हुआ है, और इसको ना कब मर जाइए, कब ये लुढ़क जाइए पौधा, कोई गारंटी नहीं है। इसका जान ना लटकी पड़ी है, फिर भी ये लोगों को खुशबू दे रहा है। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, कितना भी मुसीबत क्यों ना हो, उस मुसीबत में आपको ऐसा तोड़ निकालना चाहिए कि वही मुसीबत आपके लिए हिम्मत बन जाए, आपको वही दर्द जो आपके लाइफ में दर्द है ना, वही दर्द आपका मोटिवेशन बन जाए। जो आपका बुरा हाल है, बुरा सिचुएशन, वही बुरा सिचुएशन आपको आगे लेके जाए, आपको और लाइफ में ग्रोथ करने की, सक्सेस को करने के लिए आपको एकजुट कर दे, आपको पूरी तरह हिम्मत दे, ताकत दे, ठीक है ना। आपको कमजोरियों को आपको ताकत बनाना है, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं। हिम्मत बना के चलना है, और जो भी है गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। साफ शब्दों में डिवाइन बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं करना, जो भी सिचुएशन है प्यार से डील करो, प्यार से मना। अगर गुस्सा है ना, मन में रखो, ओम ओम बोलो, राम का नाम लो, जो भी है गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहा है आप अगर गुस्से को नहीं करोगे तो आप 100 मुश्किलों भरा दिनों से बच सकते हो। तो गुस्सा मत कीजिए, अच्छा चीज़ होने वाला टाइम पे भी लोग गुस्सा करके ख़राब कर देते हैं, ठीक है ना। गुस्सा मत कीजिए, जो होगा देखा जाएगा, अच्छे से रहिए, ठीक है ना, शांत रहिए। चलेगा, क्योंकि कितना भी धूप चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, समुंदर कभी सुखा नहीं सकता, तो इसलिए अपना शांत रहिए, मन को शांत रखिए, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं कि फ्यूचर में श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद
आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में। द क्रिएटर, आप क्रिएटर बनने वाले हो फ्यूचर में जाके, मतलब आप आपको मिट्टी बनने वाले हो, और मिट्टी आप जो भी बना चाहते हो, हाथी बनाना चाहो, घोड़ा बनाना चाहो, खिलौना बनाना चाहो मिट्टी से, तो आप बना सकते हो। आप अपने लाइफ को क्रिएटर हो। श्री कृष्ण भगवान ने पूरी तरह से आपको सौंप के रखा है कि आप करो, आपको पावर दे दिया, आपको शक्ति दे दिया, मैं आपके साथ हूँ, आप जो करोगे मैं आपके साथ दूंगा, ऐसा बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान। पूरी तरह से आपको क्रिएटर, आपको पूरी तरह से पावर दे रखे हैं, और आपको ये भी बता रहे हैं कि जो पास्ट में आपको घमंड, अकड़, गुस्सा दिखा के आपको छोड़ के चले गया था, फ्यूचर में वो लोग बहुत तरसेंगे आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपका एक झलक पाने के लिए। इन लोगों का आंखों से मतलब वो हो जाएगी, तरस जाएंगे ये लोग, ठीक है ना। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आने वाला टाइम पे जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखा के, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा के आपको छोड़ के चला गया था, फ्यूचर में वही लोग आपके पास आएंगे आपसे माफ़ी मांगता हुआ। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, और ये भी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आपके साथ जिन जिन लोगों ने गलत किया, बुरा किया ना, वो लोग भी आप ना उनका भी बुरा होते देखोगे। वो कहते हैं ना कि कोई अगर बहुत भाग्यशाली रहता है तो जिसके साथ बुरा करता है उसको भी देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इतना भाग्यशाली हो कि आपके साथ जो जिसने गलत किया था ना उसका गलत होता हुआ आप देखोगे। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। गाइस अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। तो गाइस इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। अगर कॉल नहीं रिसीव किया तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो, आपको कॉल आ जाएगा। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और अभी मैं रीड करूँगा। तो सबसे पहला कार्ड जो श्री कृष्ण भगवान का उपदेश है, वो सबसे पहला कार्ड है अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देता है। तो आपको जो भी मांगना है ना, साफ नियत से मांगना है। ओके, और नेक्स्ट है, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होते हैं। तो ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट उपदेश, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। ठीक है ना। तो ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य। चलेगा आज देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज़ देवोदेव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। पहला लव मैसेज और पहला और आखिरी। तो पहला लव मैसेज आपका पार्टनर का, आई लव यू सिंग हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवर्स सिंग स्माइल। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आपका पार्टनर का सबसे बड़ा उपहार, तोहफा ये है कि आपका चेहरे का स्माइल। जब भी आपका पार्टनर देखते हो आपको हंसते हुए, तो सबसे बड़ा तोहफा आपका पार्टनर यही कि आपके मुंह में स्माइल है। नेक्स्ट है यू कंप्लीट में, आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही तो हो जो उसको कंप्लीट करते हो, आप ही उनका लाइफ का एक बिछड़ा हुआ पजल का टुकड़ा हो। ठीक है ना, जो मिलने वाले हो, आप ही एक पजल का टुकड़ा हो जो उसको कंप्लीट करते हो। ठीक है ना गाइस रीडिंग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।